सब संविधान के कर्ता धर्ता। अभी आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंच के न्यायाधीश ने भली कोर्ट में इस बात को कहा है कि वकील किसी का गुलाम नहीं है, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। बस हम आप अपनी शक्ति नहीं पहचान रहे। मैंने पूर्व के सम्मेलन में भी ये बात कही थी कि अधिवक्ता को जरूरत सबकी है। आज एडमिनिस्ट्रेशन को भी जब परेशानी होती है तो वो भी अधिवक्ता ढूंढता है। करप्शन में पकड़ा जाए किसी में, अभी हमारी एक मित्र रहमतुल्लाह में वीडियो की करप्शन में पकड़ी गई अधिवक्ताओं ने उन्हें बचाया। हम आप सबको बचा रहे हैं, पर ये बड़ी भ्रांति और आश्चर्य की बात है, सबको बचाने वाला अपने आप को नहीं बचा रहा। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप सभी एकजुट हो जाइए और राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का यह प्रयास है। हम लोगों ने मेहनत की है आप सभी के समर्थन से। आज 16 राज्यों में हमारी कार्यकारिणी है। पूर्व में भी हमने जैसा कि बताया सभी ने, ये हकीकत है बाबूजी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। ये देन इसका श्रेय केवल और केवल राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच को है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा जी को व्यक्तिगत हम लोग मिल के आए, उनको लेटर दिया। उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई। मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया गया यहाँ, लेकिन हम लोगों पे झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। क्या आपका बिल का मसौदा तैयार है? स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंच गया। एक बात बताइए, अपने पक्ष के लिए रातों रात संविधान संशोधन हो सकता है, रातों रात निर्णय हो सकते हैं। अरे दुर्भाग्य देखिए कि कुत्तों को इंसाफ मिल गया, इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कुत्तों को 10 दिन का डिसीजन मिल गया और हम लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व सही नहीं। और ये तभी होगा जब हम जागरूक होंगे, अपने ही लोगों में से चुनेंगे तो जाएं, हमारी बातों को रखें। कोई किसे पिटे, अरे लोग हम लोग कहते हैं सब पॉलिटिज्म है, कोर्ट में एक जो बन गया जज को उसका परिवार ही बनेगा। ये परंपरा हम अपने बार काउंसिल मातृदायी संस्थाओं में क्यों हम चालू कर रहे हैं? क्यों एक बार मौका देने के बाद अगर काम नहीं कर रहा तो उसको हटा के दूसरे को नहीं ला रहे? ये दुर्भाग्य है। एक ही व्यक्ति 6 बार बना हुआ है बार काउंसिल का अध्यक्ष और सरकार ने उसको एक झंझना पकड़ा दिया, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया। वो क्या आपकी बात रखेगा? आप बताइए। मैं तो अपनी कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ दे दिया जाए तो मैं मंच से क्यों बोलूँ? मेरा पेट भर जाएगा तो मैं आपके लिए क्यों बोलूँगा? बोलेगा वही जो भूखा है, और रोटी की कीमत वही पहचान करेगा जो भूखा है। अरे पेट को आप भोजन कराएंगे, वो आपके भोजन की अहमियत को नहीं समझेगा। अहमियत वही समझेगा जिसने आपकी तकलीफ को जाना है, जो प्रैक्टिशनर है, जो आए दिन देख रहा है, आए दिन चैम्बरों में समस्या है। नए हमारे अधिवक्ता साथी जो जुड़ रहे हैं उनके लिए महाराज ना तो बिस्तर है ना कुछ है, मातृदायी शक्ति बैठी हुई है। बहुत सी ऐसी बार है जहाँ ना तो मूत्रालय है ना शौचालय है। हमारी बहन बेटियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। क्यों? और जबकि ये ईमानदारी की बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही नहीं, जितनी भी बार है चाहे जिले की तहसील की, उनके पास इतना फंड है कि अगर वो 20-20, 25-25 लाख रुपए भी दे दें वकीलों को, पैसा खत्म नहीं होगा। और देना नहीं चाहते। वो बैठ गया कुर्सी पे तो मैं झुंझुना क्या दे रखा? बोले अब की बार टूर जा रहा है, कहाँ? गोवा, मनाली, कुल्लू। वहाँ ले गए तो मैं कचौड़ी पूड़ी खिला दें, ट्रेन में बैठा के ले गए और खर्चा आया 2 लाख का, निकाल दिए 50 लाख को भी यहीं पे 200। क्यों? अरे साहब गोवा घुमा ले। अरे भैया, घूमने के लिए आप स्वयं सक्षम हो, सब जगह घूम सकते हो। अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए। और जितनी भी बार है, जितनी भी बार काउंसिल है, उनमें मेंबरों की संख्या बढ़नी चाहिए। आज 4 जिलों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा है, उसका भी दोष नहीं। जब वो एक ही जिले का है, उसके एक जिले वाले ही उसके नाम पे दम करेंगे, दूसरे की वो क्यों सुनेगा? भाई मैं अपने मोहल्ले का पार्षद बन जाऊं तो दूसरे मोहल्ला का आकर मुझसे पूछे, मैं उसकी सुनूंगा, अपने मोहल्ले वाले सुनूंगा? मेरा मोहल्ला वाला पहले मेरे डंडा करेगा, तुम भरोसा मेरा काम। तो पहले तो ये हम आपको जागना है, जगाना है। बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, जो कि हमारे राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की पूर्व में मांग है। उसके अलावा हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं,
भाई पूरा जीवन इनको वकालत करते हो गया, वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे? क्या आप दे रहे हो मेडिक्लेम के नाम पे? क्या दे रहे हो आप? दुनिया को पेंशन दे रहे हो, इनको नहीं दे सकते? इनके लिए 65 साल के बाद अनिवार्य की जाए, पेंशन अनिवार्य की जाए। हमारे युवा अधिवक्ता बेचारे पूरे दिन एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, शाम को क्लाइंट ने दिए 200 दिए, इनको पेट्रोल भी दे, क्योंकि हमने भी शुरुआत में देखा है महाराज कई बार अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते थे, काम नहीं, क्या करें? सबसे ज्यादा कंपटीशन यही। और दुर्भाग्य देखिए, जैसा कि अभी संतोष भाई साहब भी कह रहे थे, पूर्व के वक्ता भी कह रहे थे, जितने मंत्री मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सबने एलएलबी का चोला पहना, सबने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जान जब आफत में आई तो आगे हमारी बात हम चल गए, शरणम गच्छामि, बोले बचाओ। और हम लोग करते हैं मदद, पर उनसे ये अपेक्षा नहीं करते भाई तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? नहीं करेंगे, आप अपना प्रतिनिधित्व दीजिए। शिक्षक संघ शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है, क्या हम अभिन्न अंग नहीं है? हमको एमएलसी नहीं मिलनी चाहिए, हमको राज्यसभा नहीं मिलनी चाहिए? जो सरकार आती है अपने मन मुताबिक लोगों को नॉमिनेट करती है, भाई आपको क्यों नहीं नॉमिनेट करती? क्यों? आप अल्लाह बचाओ। और वो ये जानते हैं अधिवक्ता प्रबुद्ध समाज है, इसके सामने हमारी चलेगी, क्या बताओगे? भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बता नहीं सकते, पागल बना नहीं सकते कि नहीं साहब? ये कारण अभी दिल्ली में हमारे अधिवक्ता साथी 1 महीने से स्ट्राइक पे थे, किस बात पे? कि साहब स्टेटमेंट देने दरोगा या सिपाही कोर्ट में नहीं आएगा। आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या अगर वो कोर्ट रूम में नहीं आएगा तो आपकी जो अभी वो बेइज्जती करता है आगे नहीं करेगा? आगे तो वो बेइज्जती करेगा कि आपको थाने में नहीं घुसने देगा। और ये दिल्ली के लोगों की पीड़ा नहीं है, दिल्ली के अधिवक्ताओं की पीड़ा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, आपसे रुकेगा नहीं। और आपको जुर्माना क्या दे देंगे? बोले हमने साहब स्टे कर दिया। अरे स्टे क्यों कर दिया? कौन करिए? आप हमें स्टे क्या बताते? स्टे की फाउंडेशन आप वकील को बता रहे हैं, जो कानून का क्या आता है वो नहीं जानता है। स्टे परमानेंट है क्या? चूतिया बनाने के लिए आपने कह दिया। हमारे मंच ने वहां के पदाधिकारियों ने विरोध किया और हमने मनन मिश्रा जी से मिलकर हमारे प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि आप होते कौन हैं? आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर दिए कि नहीं साहब वो हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो स्टे कर दिया? स्टे क्यों कर दिया? आप उसको रिकॉल करिए, खत्म करिए, रद्द करिए। नहीं माने, 8 तारीख से हमारे अधिवक्ता साथी फिर से हड़ताल हो जाने वाले। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, उनके लिए भी समर्थन में सारे प्रदेशों से नहीं जा सकते, मत जाइए, लेटर जारी करिए। अरे आप अपने क्षेत्र के सांसद विधायक इनको इतने लेटर भेजो। एक बात बताओ भाई, हम लोग लेटर तो खूब बनवाते, 10-20 रुपए टाइपिंग की लगती है, 20-25 रुपए टिकट के लगेंगे, कोई भेजो। एक बार में 2,500-3,000 अधिवक्ता है, 1000 भी भेजेंगे तो बावजूद पुलिंदा हो जाएगा। कितने दिन डस्टबिन में डालेंगे? जब परेशान हो जाएंगे तो सुनेंगे। आप सभी को जागने की जरूरत है। हमको प्रत्येक विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बार काउंसिल में अपने साथियों को आप सहयोग करिए ताकि हमारी आवाज, तभी हम आप सार्थक होंगे। ऐसे सम्मेलन